कतई तौर के ऊपर ममनू है। जब तक आपका कैश आपके हाथ में है, आप बिल्कुल मजबूत होकर बैठे। समझ आ रही है आजकल के हालात के? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम गोल्ड के अंदर जाके सेफ फील करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कैश में रह के हम सेफ फील करते हैं। इंतज़ार गोल्ड को रख के भी आपने करना है, कैश को रख के भी करना है। इंतज़ार की चक्की से नहीं बच सकते। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी? खैर वाफ़ियत से हैं? तबीयत, सेहत, मूड, मिजाज, काम, रूटीन, दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। सुनाए जी, इंटरनेशनल मार्केट को क्या कर दिया आपने? ये क्या हुआ इसका? ये जो दोस्त हमारे थोड़ा सा जल्दबाज हैं ना, वो ये कहते हैं कि सर जी एंट्री करा देनी चाहिए थी। बिल्कुल भी एंट्री करा देनी चाहिए थी। कहाँ पे? 40 पे, 40,800 पे, 41 पे, इन लेवल्स के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर एंट्री करने से एक तो हमारी एवरेज सेट नहीं होती, नंबर फर्स्ट। जो हमने 43,400 वाली एंट्री की हुई हैं, उनकी अगर हम आके 41 के ऊपर दोबारा एंट्री करते हैं तो हमारा फंड ज़्यादा यूज़ होता है और उसकी एवरेज सेट नहीं होती। इस वजह से वो ममनू थी कि वहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। और फर्दर मोर, क्या इस लेवल के ऊपर भी जहाँ पे मार्केट ठहरी है, दोबारा वहीं 41 के रेट तक मार्केट आ गई है, क्या इन लेवल्स तक दोबारा हमने अपनी एंट्री को इंश्योर करना है? क्वेश्चन इज दिस। आंसर सिंपली नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी। अच्छा, खबरें आप पता है क्या, मैंने आपको पहले कई दफ़ा समझाया हुआ है, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग डाटा के पीछे भागते हैं, NFP, मुझे क्वेश्चन आते हैं सर NFP क्या है? मैं कहता हूँ सर मैनू तो कख दा भी नहीं पता, तुसी दसो है की है। सर ये नॉन फार्म पे रोल होता है, जो इसके अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आता है, और ये इसमें मंथली परसेंटेज होती है कि भाई इनके टारगेट भी होते हैं। तो ये फिर मुझे समझाना शुरू कर देते हैं। समझ लेते हैं, इल्म में इजाफा हो जाता है। देखें, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है टेक्स्ट बुक बनाने वाला राशिद लिट्टी, टेक्स्ट बुक में से पेपर लेने वाला राशिद लिट्टी, इम्तिहान में बिठाने वाला राशिद लिट्टी, अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने वाला राशिद लिट्टी, अच्छा आपको इम्तिहान में पास फेल करने वाला राशिद लिट्टी। राशिद लिट्टी एक मेरा दोस्त है, वो ये वीडियो देखेगा, कहेगा यार मेरा नाम। अच्छा चलें समझाने के लिए, यानी कि जो मार्केट को ड्राइव करते हैं उन्होंने हमें ही पढ़ा के बिठाया हुआ है कि डाटा इस तरह है, डाटा उस तरह है, डाटा को रीड इस तरीके से करना है, डाटा से ये हमने सबक लेना है, अगर इस तरह के इंडिकेटर्स आएंगे तो मार्केट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। हम चुप करके सीखते रहते हैं और समझते हैं कि हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। जस्ट टाइम वेस्टिंग, जस्ट टाइम वेस्टिंग। तो फिर क्या किया जाए, कहां से सीखा जाए? मैं आज आपको एक कुलिये की बात समझाने लगा हूं। पाकिस्तान में रहते हो ना, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है, वहाँ पे आपको गोल्ड की समझ कैसे आएगी? गोल्ड को समझने का एक तरीका, सेंटीमेंट्स के ऊपर निगाह रखो, सिर्फ और सिर्फ लोकल सेंटीमेंट्स। अगर तो आप ऑनलाइन का काम करते हैं, फिर इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स।
मेरी सारी जिद्दोजहद, मेरा सारा थिंकिंग प्रोसीजर, मेरा सारा वे आउट, मेरी पब्लिसिटी इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड इवन ऑन यूट्यूब, वो यही है कि ये बंदा डाटा को कुछ मानता ही नहीं है। देखें, खबर बाद में आती है। वो भाईजान जब ये खड़ा था 2385 के लेवल पे, 87 के लेवल पे, इवन छोड़ दो 75-76 के लेवल पे, या तो खबर उस टाइम हम तक पहुंचती, हमारे सोर्सेज इतने टाइट होते हैं। अच्छा, खबर हम तक पहुंचती, हम उसको शॉर्ट ना कर देते, या फिजिकल में लेकर बैठे होते उसको सेल ना कर देते। खबर बाद में आती है यारा, इंपैक्ट पहले आ जाता है, तबाही पहले फिर जाती है। अच्छा, जब इस तरह की कोई खबर मार्केट में बाद में रोटेट करती है ना, तो ये हमारे लिए फिर अजाब बन जाती है। हर बंदा उठ के मैसेज, आज की क्या खबर, वो चाइना खरीदारी कर रहा था सर, अब चाइना ने क्या किया है, खरीदारी रोक दी है। अच्छा, चाइना ने जो खरीदारी रोक दी है उसका इम्पैक्ट सर ये पड़ा है कि मार्केट अब धड़म से नीचे आ गई है। तो अब अभी मैं आपको बता दूं, जहां पे मार्केट इस टाइम पे 2314 के ऊपर ठहरी है, ये कोई लेवल नहीं है इसके रुकने का ये कोई लेवल नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे आके इसने पहले कुछ अरसा गुजारा हुआ है 13-14 पे, आगे नीचे 23, अब मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना 2310-11 के करीब ये लेवल चल रहा है इसका। मार्केट अभी नीचे जाएगी। मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगी, यहाँ तक के परेशान कर दे। लोकल मार्केट में कितना को फर्क पड़ा रेट का, मुझे बताएं कितना फर्क पड़ा। वही 2000, 1800, 2200 डाल दिया था, वही का वही दोबारा निकाल लिया। अब तो हालात पाकिस्तान में ये दलेराना हो गए हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को खनता ही कोई नहीं। खुजली, ओ यार छोड़ो, $50-60 मार्केट ऊपर निकल जाती है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। $50-60 दोबारा डल जाएंगे, कोई इंपैक्ट नहीं आना। ये तो फजूल है। असल चीज तो ये है कि रेट को हमने देखना है। जो फिजिकल में बाइंग में बैठे हैं प्रॉपरली, वो इस इंतजार में हैं कि बस होड़ उतर निकल जाएगी। बिल्कुल निकलेगी सर, बिल्कुल निकलेगी। यहाँ पे मैं उन लोगों को तवज्जो से मेरी आंखों में देखें, भाईजान, अगर आपने गोल्ड उठाया हुआ है, इवन कि ऑल टाइम हाई के ऊपर भी आपको लॉस हो रहा है, आपने उसको टच भी नहीं करना। और बाय द वे, मैंने खुद 43,400 की एवरेज एंट्री बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं। ये बूम मार्केट है, ये बूम मार्केट है, ये बूम मार्केट है। बूम मार्केट में 4th टॉप से सेलिंग आती है। अभी इसने 3rd टॉप भी नहीं बनाया। क्या कहा मैंने, 4th टॉप से सेलिंग आती है। अभी इसने 3rd टॉप नहीं बनाया, और 4th टॉप उस 3rd वन से ऊपर का होगा। उसके बाद इसकी ट्रेंड रिवर्सल आएगी। ये जो आ रही है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर गालिबन बताया कि ऑनलाइन वालों को तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। नीचे आए ऊपर गए, नीचे आए ऊपर गए, सेलिंग में भी कमा लिया, बाइंग में भी कमा लिया, लेवरेज लेके कमा लिया। फिजिकल वालों को तो लेवरेज कोई नहीं देता, जिन्हें पैसे हाथ च उन्हें गोल्ड मिलता, उत्ते 5 रुपए का गोल्ड कोई नहीं देता। तो यहाँ पे फिजिकल वाले मिकदार में ज़्यादा हैं, इनको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मिलेगी लोकल मार्केट के अंदर। लोकल मार्केट अभी तो मजबूत ठहरी है ना। कितनी देर, कितने तक कंट्रोल करोगे, मुझे थोड़ा बता देना। सेंटिमेंट्स गोना चेंज पहले ही थे, थोड़ा सा अब आपको दिखाई देने लग गया। मैंने आपको बताया है कि अगर तो ये 42-43 पे चली गई है, इसका जो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पैटर्न है ना, वो है 40 का। 40 से ये चली गई है 42,500 पे, 2500 या 41 का लेवल समझ ले, 42,500, ये चली गई 1800 से 2200, 2000 कंसिडर करते हैं। 2000 मार्केट ऊपर चली गई है, तो वहीं से इसको 4000 आना नीचे बनता है टेक्निकली। और यहाँ पे थोड़ी सी पैनिक ऐड कर दी जाए तो 2000-1500 मजीद भी ये मार्केट टूट सकती है। कहने की बात और मुख्तसर बात,
आपको एक सजेशन देनी है, आप बहुत समझदार हैं, आप अमल करें या ना करें वो आपके ऊपर है। भाईजान आपको 39 के ऊपर पीस मिलना चाहिए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आपको 38,500 से 39 के दरमियान। इवन अगर आप लकी हुए और आपने जल्दी ना की और मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से पैनिक कम हुआ तो आपको 38,500 तक, पैनिक ज़्यादा हुआ तो 37,500 तक भी आपको यहाँ पे ख़रीद मिल सकती है। और अपना पूरा फंड मुका के नहीं बैठ जाना, थोड़ा सा होल्ड करके भी रखना है फंड को। आपका फंड आपकी एवरेज को कम करने के लिए मुआवन साबित होगा। कुछ अरसा अगर एंट्रीज फंसती हैं तो फंसेंगी, उस तरह ये नहीं रोलेंगी जैसे इन्होंने पहले रोला है। मैं बात बारहा करता हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको सुनते भी हो। कुछ मेंबर्स हैं वो यहाँ पे समझते भी हैं इस चीज़ को। जो मेरे ग्रुप के लोग हैं उनको तो मैंने सख्ती से मना किया हुआ है भाईजान, मैंने कहा हाथ भी नहीं लगाना मार्केट को। अब फिर मुझे कह रहे थे कि सर जी अब तो ये ऊपर चले गया, यहाँ से मजदूरी 1500-2000 की बन सकती थी। भाई लेन देन के फर्क में भी तो कटौती होती है ना, वो भी मैंने साथ जहन में रखनी है। उसके बाद अगर आपको कोई मजदूरी बच सकती है तो उसके अंदर एंट्री ली जा सकती है, जिसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। लिहाजा अल्लाह पाक आसानी करे, बेहतर करे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क में कैश शॉर्ट है, गोल्ड नीचे मिलेगा, लेकिन ये जैसे ही कुछ लोकल हमारी न्यूज़ बनेंगी, लोकल न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ जो हमारी बनेंगी, उससे ये इम्पैक्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। और इवन इंटरनेशनल मार्केट भी अपने आप को रिकवरी की तरफ जल्द लेकर जाएगी। यार 15 दिन फंसा लेगी, 12 दिन फंसा लेगी, पार्ट्स के अंदर एंट्रीज को कंटिन्यू रखें, पार्ट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर। ठीक है जी, लंबी बहस होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का और खबरों के पीछे भागना छोड़ दो, डाटा के पीछे, न्यूज़ के। ये आज मेरी आप लोगों को आंख में आंखें डाल के वार्निंग है, न्यूज़ को छोड़ दो, डाटा को छोड़ दो, इवेंट को छोड़ दो, सिर्फ लोकल सेंटिमेंट्स के ऊपर निगाह रखो। जहां बायर बढ़ जाए वहां पे सेलर बन जाओ, जहां सेलर बढ़ जाए वहां बायर बन जाओ। जल्दबाजी बिल्कुल ना किया करो, कतई तौर के ऊपर ममनू है। जब तक आपका कैश आपके हाथ में है आप बिल्कुल मजबूत होकर बैठे। समझ आ रही है आजकल के हालात के। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम गोल्ड के अंदर जाके सेफ फील करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कैश में रह के हम सेफ फील करते हैं। इंतज़ार गोल्ड को रख के भी आपने करना है, कैश को रख के भी करना है। इंतज़ार की चक्की से नहीं बच सकते। और जिस बंदे को घाटा करना, नुकसान करना, डर ज़्यादा महसूस होता है, उसके लिए ये काम है ही नहीं। समझ आइए, काम को समझ के करें जो आप काम कर रहे हैं। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ माय वुल्फ्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड यार।